हिलते रहिए, मीटिंग मीटिंग करते रहिए, मीटिंग मीटिंग, अलुआ मीटिंग, वही मीटिंग। सुने थे क्या मीटिंग के बारे में? पंचायत में वहां कोई प्रोविजन फॉलो नहीं हो रहा था, ग्रामवासी थे ना, उन लोगों के बीच में कोई सीएस सीएमए नहीं था। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं तो आप लोग कॉर्पोरेट मीटिंग कर लें। कॉर्पोरेट मीटिंग मीन्स व्हाट? चलिए ध्यान देना चालू करते हैं इस टॉपिक। कॉर्पोरेट मीटिंग मीन्स कंपनी मीटिंग। अब देखो, कंपनी मीटिंग को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। एक तो शेयर होल्डर मीटिंग, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग है, और एक अदर मीटिंग है। शेयर होल्डर का जो भी मीटिंग होता है वो क्या होता है? जनरल मीटिंग होता है। क्या होता है? अब क्लास मीटिंग दो पार्ट में लिखा हुआ है, जनरल मीटिंग एंड क्लास मीटिंग। पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर को जब बुलाया जाता है तब उसको बोलते हैं क्लास मीटिंग। ठीक है ना? पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर को बुलाया गया है। तो अब जैसे प्रेफरेंस शेयर का वोटिंग राइट का बारे में कुछ ऐसा मुद्दा है जिसमें प्रेफरेंस शेयर को बुलाना चाहिए, तो फिर वो क्लास होता है, पर्टिकुलर क्लास को बुलाया। ठीक है? तो शेयर होल्डर का जो भी मीटिंग होता है वो कौन सा होता है? जीएम, जर्नल मीटिंग। आया ना? जीएम ही दो पार्ट में होता है, एनुअल जनरल मीटिंग एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। दोनों में कोई फर्क नहीं है, फिलहाल ऐसे समझ के रहिए। क्या फर्क है वो समझ में आगे आ जाएगा। तो हम लोग क्या बात की कि शेयर होल्डर का मीटिंग क्या होता है? जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग या तो एजीएम होगा, एनुअल जनरल मीटिंग, या ईजीएम होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मीटिंग क्या होगा? बोर्ड मीटिंग कहेंगे या तो कमिटी मीटिंग कहेंगे। इन डेप्थ हम लोग समझेंगे। और अदर मीटिंग मींस इसके अलावा भी अगर कंपनी में कोई मीटिंग होता है तो क्या क्या हो सकता है? क्रेडिटर का मीटिंग हो सकता है, यस और नो। डिवेंचर होल्डर का हो सकता है। और ड्यूरिंग द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप में कंट्रीब्यूशन इन द कंट्रीब्यूटर लोग का हो सकता है इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। तो ये समझेंगे हम लोग थोड़ा थोड़ा बात। तो बेसिकली पढ़ने वाले क्या है आज? आज क्या पढ़ने वाले? शेयर होल्डर मीटिंग। आइए, पहला टॉपिक है, एंड शेयर होल्डर का मीटिंग को क्या बोलते हैं? एनुअल जर्नल मीटिंग। नाम से ही समझ में आ गया होगा ये एनुअली होता आया ना। देखो 96 है इसका सेक्शन, क्या बोलता है? एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ ए कंपनी इज अ एनुअल मीटिंग ऑफ ए सॉरी annual general meeting of a company is an annual meeting of the body of members yani shareholder with prior notice and conducted for ordinary business and special business। दो बात लिखा हुआ है, यानी आप ऑर्डिनरी यानी स्पेशल मींस क्या? जिन चीजों पे बात होने वाला है। अरे मीटिंग में आप क्या करेंगे? मीटिंग में सिर्फ समोसा थोड़ी खाएंगे। मीटिंग में किन चीजों पे बात होगा? तो ओबी मींस ऑर्डिनरी बिजनेस एंड एसबी मींस स्पेशल बिजनेस। दो चीजों पे बात होगा। एनुअल जनरल मीटिंग मतलब एनुअली होता है, ये एनुअल मीटिंग होता है किसका? बॉडी ऑफ मेंबर का, यानी शेयर होल्डर। शेयर होल्डर का ये मीटिंग है, एनुअली होता है। इसमें दो बातें होती है, ऑर्डिनरी, स्पेशल। ऑर्डिनरी में क्या बोला हुआ है? ये तो होगा ही। क्या बोला हुआ है? इसका मतलब एनुअल जनरल मीटिंग बुलाया ही जाता है अड्डा के लिए। ऑर्डिनरी बिजनेस मींस अड्डा मारने के लिए बुलाया जाता है। हाँ भाई अड्डा मारना चाहिए, साल भर हो गया, चिंता विंता हो ना, क्या हालचाल है, तुम बताओ कुछ। तो उस अड्डा में क्या बात होता है? ठीक है, शॉर्ट में लिखा हुआ है, मतलब एनुअल ऑर्डिनरी मीटिंग में, ऑर्डिनरी बिजनेस में क्या क्या कार्य सूची है देख लीजिए। एनुअल रिपोर्ट, मतलब साल भर बाद एक एनुअल मीटिंग जब बुलाएंगे तो एनुअल रिपोर्ट दिखाएंगे ना कि साल भर में हम लोग क्या परफॉर्म किए हैं। एनुअल रिपोर्ट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट का बात हो रहा है। फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अरे प्रॉफिट प्रॉफिट हुआ है तो इस हिसाब से डिक्लेयर करेंगे ना, भाई साहब देखिए हम लोग इस साल बहुत अच्छा कमाए हैं, तो इस साल सोचे हम लोग 20% डिविडेंड देंगे, 25% देंगे, जो भी डिविडेंड डिक्लेयर। देन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, अभी हम लोग पढ़े हैं कि डायरेक्टर रीअपॉइंट होता है या टेन्योर उसका ओवर होता है, तो ये सब प्रोसेस है ना। अजय सर पोस्ट पे आ रहे हैं एज ए डायरेक्टर, प्रदीप सर को टाटा किया जा रहा है, ठीक है, या प्रदीप सर को टाटा करके उनकी वाइफ शेयर संभाल रही है, कुछ भी, तो डायरेक्टर का बात समझ गए। डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा और ऑडिटर का अपॉइंटमेंट होगा। समझ गए क्या कि कौन ऑडिटर हो रहा है? ये अड्डा है। ए फॉर एनुअल रिपोर्ट, डी फॉर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डी फॉर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड ए फॉर ऑडिटर। इसके अलावा किसी पे भी बात करना है जिसमें आप जब चैप्टर पढ़ना चालू किए थे इंट्रो शुरू से,
तो आप देख रहे होंगे हर चीज में जहां जहां कुछ ऐसा विशेष चीज है जहां पे शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए, तभी ना हम लोग पढ़ रहे थे तो जगह जगह सुन रहे थे ना कि आपको एसआर पास कराना होगा, आपको ओआर पास कराना होगा। तो एसआर और ओआर मींस क्या, शेयर होल्डर का परमिशन। तो आप कहां पे लेंगे वो, स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वो मीटिंग में ही ना होगा, हाँ या ना। तो फिर इसके अलावा कोई भी चीज का ऐसा बात करना है जिसका शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए या शेयर होल्डर को बताना है, तो उसका जब बात होगा तो उसको क्या बोलेंगे, स्पेशल। मतलब अड्डा को छोड़ के किसी पे भी बात किया जाएगा तो उसको स्पेशल बिजनेस कैटेगरी में रखा गया। समझ गया क्या। टाइम फ्रेम ऑफ एजीएम, एजीएम कितना समय में करना पड़ेगा, मस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर मतलब कंपनी लॉ बोर्ड जो है, कंपनीज एक्ट जो है, एक टाइम पीरियड बता दिया, आपके छाती पे चढ़ा हुआ है वो टाइम, टिक 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 टिक। तो कौन बनेगा करोड़पति में बोलता है ना, जो कांटा चलता है उसको क्या बोलता है, अमिताभ बच्चन, स्नान तो रखा है ना, कोई नहीं देखता है क्या, कंप्यूटर में। तुम लोग हाँ, उम्मीद भी क्या किया जा सकता है, तुम लोग ये सब शो थोड़े देखे। स्पिट्स विला देख रहा हूँ, बिग बिग बॉस देख रहा हूँ, छोड़िए जो भी है। समय सुई लगाया हुआ है, टाइम का एक चक्कर लगाया हुआ है, ये टाइम आते ही आपको मीटिंग रख लेना है, ठीक है। क्या है वो टाइम, फॉर न्यू कंपनी, पहली बार आप कंपनी, पहला साल है कंपनी का, नया कंपनी खोले, तो फर्स्ट मीटिंग कब होगा, विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोजर ऑफ फिनेंशियल ईयर। जैसे ही फिनेंशियल ईयर एंड होगा उसके 9 मंथ के अंदर अंदर आपको क्या करना है, एजीएम बुला लेना है, ठीक है। फॉर ओल्ड कंपनी या सेकेंड ईयर या सब्सिक्वेंट मीटिंग, पहला मीटिंग तो भाई कंपनी जैसे ही फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है उसका 9 महीना के अंदर बुला लेना है, ठीक है ना। लेकिन ओल्ड कंपनी हो चुका, पुराना कंपनी है, तो उसको कब बुलाना है, लास्ट मीटिंग और एक टाइम है, लास्ट मीटिंग और एक, तो क्या बोला, अर्लियर ऑफ टू, विद इन 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एजीएम। लास्ट एजीएम जब हुआ था उसके 15 महीना के भीतर भीतर, या फिर 6 महीना के भीतर भीतर फिनेंशियल ईयर क्लोज के। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि भाई 6 महीना से फिनेंशियल ईयर क्लोज होने से 6 महीना से ज्यादा लेट से तो हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या, इसका उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन अगर 15 महीना आप जोड़ दो लास्ट क्लोज से और वो 6 महीना के अंदर है, तब ये लेंगे, हाँ या ना। समझ में आया क्या। सर एक एग्जाम्पल दे देते तो अच्छा होता, ठीक है चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि एक एजीएम का हुआ था 1/6/2019, ठीक है। तो अर्लियर ऑफ टू, यानी 1/6 में 15 महीना जोड़ दीजिए, अर्लियर ऑफ टू, तो 1/6 में 15 महीना आप जोड़ रहे हैं, तो जोड़ के कितना आ रहा है, जोड़ो जोड़ो, अरे 6 से 6 12 महीना होगा ना, 1/6 को 12 महीना हुआ, ठीक है ना। तो इसके बाद आपको 15 महीना महीना था, 3 महीना और जोड़ दीजिए, 6 पूरा 7 8, तो 1 9 आ गया ना, आया ना, समझ में आया कि नहीं। 1/6 से लेकर 1/6/20 तक तो 12 महीना हो रहा है, हाँ या ना। 3 महीना और जुड़िएगा इसमें, 6 कटा 7 कटा, तो 8वां का 9वां का 1 तारीख आ रहा है ना, 6 7 8, 6 7 8, तो 9वां का 1 तारीख आया ना, 3 हो गया 15, कोई दिक्कत। देख लीजिए, अगर आपका 1/6/19 को मीटिंग हुआ है, ठीक है, तो फिर 15 मंथ इसमें ऐड होगा। 15 मंथ जब आप ऐड कर रहे हैं तो 1/6/20 तक तो 12 महीना होगा, फिर आपका 6 मतलब जून ना, जून 1 महीना हुआ, 1 तारीख है, जुलाई होगा, अगस्त होगा, 3 महीना गया ना, हो गया। तो 1 सितंबर को पड़ रहा है कि नहीं, ठीक है। और क्या बोला है, और एक और डेट क्या है, 6 मंथ आफ्टर क्लोजर, तो क्लोज होता है 31 मार्च को, हाँ या ना। 6 महीना जोड़ दीजिए, क्या आ रहा है, 31/9/2020। बताइए दोनों में डेट कौन सा पहले आया, 1/9 आ गया ना, ठीक है। चलिए एक और पढ़िए, 1/10/2020,
19 है। फाइंड नेक्स्ट मीटिंग। एक एक 20, 21 आ जाएगा। किस लिख दिया भूल से, 20 होगा, ठीक है। अर्लियर ऑफ 2। अच्छा ये क्या है, फाइंड नेक्स्ट। 1-10, ये डेट क्यों एक एक लिख दी है? अरे 21 ही तो, 15 महीना जोड़िएगा तो 21 ही तो। अरे इधर 10 है ना, ठीक है। तो 1, 10, 20 तक 12 महीना हुआ, और 3 महीना और जोड़िए तो 1-1-2021 आया, और इधर जोड़िए तो दोनों में डेट कौन सा पहले आ गया, इस बार ये आ गया, ठीक है। ठीक है क्या? और एक बात, नोटिस एटलीस्ट क्लियर 21 डेज का नोटिस देना होगा राइटिंग में सारे में। समझ में आ गया? क्या पढ़े आप थे जब आप पढ़ रहे थे एजीएम? तो क्या होता है एजीएम, क्या होता है? एनुअल मीटिंग किसका, बोर्ड ऑफ मेंबर का, विथ प्रायर नोटिस। पहले नोटिस देना होगा, तो नोटिस कितने समय का होगा बताइए? एटलीस्ट 21 डेज। कितना दिन का? कम से कम 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा आप जो दिन, तो 21 दिन का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बिजनेस आवर क्या होगा, कहाँ पे मीटिंग होगी, कब होगा? तो एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड ड्यूरिंग बिजनेस आवर। कब बुलाना होगा? रात को, आप आधी रात को नहीं बुला सकते। कब बुलाएंगे आप? 9 से 6 बिजनेस आवर होता है। ऑन एनी डे ड्यूरिंग एनी डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, जो कि नेशनल हॉलीडे नहीं है, एट रजिस्टर्ड ऑफिस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आवर क्या होगा, प्लेस क्या होगा। तो आवर आपको पता है 9 से 6, प्लेस क्या होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। अच्छा, अगर आप पब्लिक हॉलीडे पे हो सकता है, नेशनल हॉलीडे लिखा हुआ है, पब्लिक हॉलीडे मींस, अरे नेशनल हॉलीडे मींस जैसे मेरा बर्थडे नेशनल हॉलीडे है, ठीक है। अब पब्लिक हॉलीडे मींस जो संडे वनडे है, तो नेशनल हॉलीडे मतलब जो डिक्लेयर हो रहा है, छुट्टी, गांधी जी का बर्थडे, ये सब जो छुट्टी डिक्लेयर है कैलेंडर, ठीक है ना। एक दिन आएगा जब मेरा भी होगा, तो इसमें हंसने का बात नहीं है। तो कहा थे हम लोग कि ना पब्लिक हॉलीडे पे आप बुला सकते हैं, नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। कहाँ बुलाएंगे? रजिस्टर्ड ऑफिस। स्पेशल नोटिस शेल बी रिक्वायर्ड टू गिव इफ मीटिंग इज हेल्ड ऑन अदर प्लेस। क्या अदर प्लेस पे बुला सकते हैं? हाँ, अरे ज्यादा लोग आने वाले हो, रजिस्टर्ड ऑफिस में जगह ना हो, तो क्या आप दूसरी जगह बुला सकते हैं, या दूसरी जगह बुला सकते हैं, उसके लिए स्पेशल नोटिस का तरीका, मतलब ये बात बताना। सर अगर कोई कंपनी जो टाइम लिमिट, टाइम बाउंड किया गया है, उसमें मीटिंग नहीं बुला पाया, वो खेलिए मीटिंग मीटिंग नहीं कर पाया, ठीक है, तो अलुआ मीटिंग उसका क्या हो जाएगा? इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कन्वे एजीएम, एजीएम नहीं बुला पाने पे क्या होगा? पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफॉल्ट आर लाइबल टू बी फाइंड कितना रुपया? 1 लाख रुपया, विथ फर्दर फाइन ऑफ 5,000 रुपया फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच डिफॉल्ट कंटिन्यू। 5,000 रुपया लग जाएगा, ठीक है ना। मीटिंग बुलाने का काम किसका होता है भाई, कौन बुलाएगा मीटिंग? यही डायरेक्टर। 1 पर्सन के लिए कुछ नोट है, 1 पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू होल्ड, अरे 1 पर्सन के लिए एनुअल जनरल मीटिंग होगा है, 1 पर्सन पे पर्सन कितना होता है? एक ही तो अपने आप को आपको इनवाइट किया जा रहा है, 21 दिन का नोटिस नहीं यार, फाड़ दिया, हम नहीं आएंगे, जज साहब मेरे ऊपर केस करिए, मैं 21 दिन का अपने आप को नोटिस नहीं दी, ऐसा थोड़ी हो सकता। ऑल अदर कंपनी हैव टू होल्ड एजीएम, ठीक है। एजीएम कैन बी हेल्ड ऑन पब्लिक, ऊपर ही बोल दिए। किसका ड्यूटी होता है बुलाना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। एजीएम इज कंडक्टेड फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस एंड मे बी फॉर स्पेशल बिजनेस। सर ये मे बी क्यों लिख दिया यार? देखो एजीएम में जो एनुअल जनरल मीटिंग में अड्डा तो होगा ही, समझ गए, वो जो 4 बातें बोले अड्डा, इसके अलावा किसी बात पे मत, तो वही लिखा हुआ है मे भी, अगर इसके अलावा भी आपको कोई बात करना है। क्या अमन कैसे हो? मीटिंग में बुलाया गया, सुने आपका डिवोर्स का बात हो रहा है। अरे सर ये जेब में क्या लेना देना है आपको? अरे हाँ, ट्रैक से हम लोग हट गए थे, हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो बात था, मतलब बिजनेस का बात था, कुछ स्पेशल बिजनेस, ब्रांच खोलना चाह रहे हैं,
ठीक है, पटना में अपना, तो इसीलिए इसका ससुराल वहां है, इसीलिए याद आ गया। आगे बढ़े। अब हम लोग ये पढ़ लिए कि ईजीएम का क्या है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईजीएम। 100 में बोला हूँ। ईजीएम मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, कोई भी जनरल मीटिंग एजीएम को छोड़ के, एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग को छोड़ के जितने बार आप जनरल मीटिंग बुलाएंगे, मतलब जितने बार शेयर होल्डर को बुलाए, सुन भाई आप मीटिंग है, खेलने के लिए मीटिंग, लास्ट में आलुआ मीटिंग निकलेगा, जितनी बार आप बुलाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल। ठीक है ना। तो जैसे हमारे प्रहलाद चा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, शरीर से भी प्रहलाद चा लग रहे हैं, पंचायत में था ना, चाचा नहीं था, चा था, प्रहलाद चा, फीलिंग आता है। तो हमारे प्रहलाद चा है, एक बार मीटिंग हो गया एनुअल जनरल मीटिंग, उसके बाद जब कुछ होता है ये मीटिंग बुलाने लगते, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ईजीएम हो रहा है भाई, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल। ऑल जनरल मीटिंग अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग is called EGM. It is called for transact of some urgent or special business which cannot be postponed till the next EGM. अरे आप नेक्स्ट EGM तक रुक नहीं सकते, इसीलिए बुलवा के बात कर ले रहे। सर इसमें ऑर्डिनरी नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डिनरी के लिए टाइमलाइन फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट। क्या बोल दिया है कि 6 महीना क्लोजर या लास्ट 15 महीना हो गया ना, बुलाइए, जल्दी मीटिंग बुलाइए, एनुअल रिपोर्ट दिखाइए, डिविडेंड डिक्लेरेशन का बात करिए, क्या होगा कि नहीं होगा, डायरेक्टर को अपॉइंट लात मार के निकालिए, कौन आएगा वो करिए, ऑडिटर किसको रखना है, ठीक है, ये वाला फॉर्म अच्छा है, वो वाला फॉर्म खराब है, जो भी आपको ऑडिटर समझ गया क्या। एजीएम को छोड़ के जो भी ईजीएम होगा, जो भी मीटिंग होगा, जनरल मीटिंग होगा, ईजीएम। ईजीएम में ऑलवेज क्या होता है, स्पेशल बिजनेस होता है, स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी नहीं होगा, वो अड्डा हो चुका है, हर बार अड्डा के लिए बुलाएगा क्या। क्या देखो इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर के, ये अलग से क्वेश्चन आता है, तो ये आपका केस स्टडी और क्वेश्चन का पार्ट होगा इंपॉर्टेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ईजीएम बुला सकता है रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। मेंबर लो रिक्वेस्ट किया है कि ईजीएम बुलाइए भाई, ठीक है, क्या क्या बात है, ये बात कंडीशन पूरा होगा तो हो सकता है क्या, द रिक्वेस्ट मस्ट बी साइन बाय मेंबर being holding at least 1/10 पेड अप कैपिटल। अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 वोटिंग राइट, मतलब 10% कम से कम वोटिंग राइट हो या पेड अप कैपिटल का, ठीक है ना। अरे जैसे शेयर कैपिटल नहीं होता है तो वोटिंग राइट 10% राइट के हिसाब से होगा, है ना। अगर शेयर होल्डर चाह रहा है कि एजीएम बुलाइए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बोल रहे तो साइन, मेंबर लोग साइन वाइन करके वो देगा, क्या बोलेगा, कम से कम 10%, 8% शेयर होल्डर बोल रहा है। The matter of meeting must be mentioned in the request. मैटर लिखना होगा रिक्वेस्ट, ठीक है ना। रिक्वेस्ट में जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन बैठे थे, प्रहलाद चा बैठे हुए हैं ना, तो इनको बोलेंगे कि चाचा सुनिए ना, आप मीटिंग बुला दीजिए, मैटर क्या है, आप ही को लात मार के निकालना डायरेक्टर बदलो। ये बढ़ते हैं, ये जो मजाक में बोले आगे टॉपिक, द बोर्ड मस्ट within 21 days of the receipt of request, जैसे ही आपको रिक्वेस्ट मिला उसके 21 दिन में issue a notice for holding the meeting on a date fixed within 45 days from the request of receipt of request। अब दो बात बोला है, नोटिस मिलने के, रिक्वेस्ट मिलने के 21 दिन के अंदर नोटिस इशू अ नोटिस फॉर होल्डिंग द मीटिंग। 21 दिन के अंदर क्या करना है, 21 दिन के अंदर नोटिस देना है कब मीटिंग बुला रहा है, और वो कितना दिन होना चाहिए, 45 दिन के अंदर। किससे, रिसीप्ट और रिक्वेस्ट जिस दिन मिला है उसके 21 दिन के अंदर आपको क्या करना है, नोटिस देना है कि कब मीटिंग बुला रहे, और वो 45 दिन से लेट नहीं होना चाहिए, उसी दिन से, यानी 21 - 45 जो डेट बच रहा है उसी के अंदर अंदर बुला। आया ना, क्लियर है क्या, समझ गए। If board fail to call the meeting upon the member, upon the request of the member, a member can call a meeting
टू बी हेल्ड ऑन अ डेट फिक्स्ड विदिन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेस्ट। 3 महीना के अंदर अंदर मेंबर खुद एक डेट तय करके मीटिंग बुला ले। ठीक है, अरे हम मीटिंग में बार बार मीटिंग के लिए बोल रहे हैं, जान रहा है कि इस मीटिंग में शायद डायरेक्टर का ही पत्ता कटने वाला है, तो ये चाहेगा। ठीक है, तो उस परिस्थिति में मेंबर लोग खुद ही बुला लेगा मीटिंग, सुनिए हम लोग को क्या बात करना है, समझ गए। एजीएम और ईजीएम में डिफरेंस है, कंपेयर लिख के कभी आता नहीं है, छोटे ये सब आए तो फिर तो आप लोग टॉप कर देंगे कि भाई एप्लीकेबल ऑल कंपनी, ठीक है, कंपैरिजन है। ऑर्डिनरी और मे भी स्पेशल है, इसमें ऑलवेज स्पेशल है, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब क्या, अड्डा तो एनुअल रिपोर्ट में ले लिया गया, बार दिखाएंगे क्या। ठीक है, जैसे अमन अभी साथ रहता है, एनुअल जनरल मीटिंग स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएगा, फिर से चिट्ठा दे दिया गया, देखिए एनुअल रिपोर्ट फाड़ देगा, ये क्या मतलब है। अरे पिछले ही बार तो डिस्कस हुआ था, मैं जिस बात के लिए बुलाया वो बुलाइए ना। अरे गुस्सा मत करिए, कोल्ड ड्रिंक नाश्ता आ गया, हाँ ये बात सही है। तो ऑर्डिनरी इसमें नहीं होगा, ऑलवेज क्या होगा, स्पेशल। नेचर क्या है इसमें, ये एक बार होगा ना, हाँ या ना, लेकिन ये आप जितनी बार चाहे बुला सकते हैं भाई। जब आपको बात करना है, स्पेशल बात करना है, कुछ भी कोई भी मैटर में शेयर होल्डर का परमिशन चाहिए, तो आप ईजीएम तो कई बार बुला लेंगे ना, लेकिन एनुअल तो एनुअल है। ठीक है, पेनल्टी फाइन इसमें भी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर पे भी हो जाएगा। रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर पे कितना होगा, कम से कम 10% अगर वोटिंग राइट वाले हैं या पेड अप कैपिटल के तो। क्लास मीटिंग क्या होता है बच्चों, क्लास मतलब जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं ना, और आपको बुलाया जा रहा है कि चलिए प्रिंसिपल के पास, पूरा क्लास को बुलाया क्लास मीटिंग आर मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर होल्डिंग अ पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ शेयर, क्लासेस ऑफ शेयर, इन्हीं क्लासेस ऑफ शेयर का बात हो रहा है। प्रेफरेंस में भी क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल, बहुत सारा कैटेगरी का शेयर होल्डर होता है। तो उसी क्लास को बुलाया गया है कि सुनिए आप लोग मुंह बंद रखिए, आपको अलग से मीटिंग में बुलाया जा रहा है। अब हम लोग आ रहे हैं बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीन्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हाँ या ना, शेयर होल्डर का तो पढ़ ली, इस पे केस स्टडी है। अब हम जब अपना केस लॉ वाला पार्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व पे, तो वो दिखाएंगे। ठीक है, ये शॉर्ट जो आपका बताया है, क्या शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुलाया जा सकता है, वो एक टॉपिक है। और ये नहीं बुला रहा है तो किसी और जगह पे बुलाया जा सकता है हेड ऑफिस के अलावा, वो ऐसा कुछ है। हम केस स्टडी जब पढ़ाएंगे तो पढ़ा देंगे। अब आते हैं बोर्ड मीटिंग में। बोर्ड मीटिंग में क्या बुलाया है बोलो, होल्डिंग ऑफ फर्स्ट बोर्ड मीटिंग। पहला, जैसे एजीएम पहला कब होगा बच्चों, 9 मंथ था, याद है, एजीएम 9 मंथ था। यहाँ पे फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कब करेंगे, एवरी कंपनी सेल हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विदिन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ इट। जैसे ही रजिस्टर्ड हुआ है, रजिस्टर्ड जो डेट हुआ है उसके 30 दिन के भीतर भीतर आप क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग बुलाएं। मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग एंड टाइम गैप, साल में कितना मिनिमम मीटिंग बुलाना है और टाइम गैप कितना होना चाहिए, पढ़ लीजिए एक बार, फिर हम समझाते हैं। चार मीटिंग कम से कम साल में बुलाना है, हाँ या ना, और एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। अरे भाई बहुत देरी हो गया तो 120 दिन से ज्यादा नहीं आपको बुलाना है बोर्ड मीटिंग, समझ गए। और साल में 4 बार बुलाना, याद रहेगा ये बात। तो direction of central government, the central government may by notification direct that the provision of this section shall not apply in relation to any classes or, मतलब सेंट्रल और गवर्नमेंट चाहे तो रिलैक्सेशन दे सकता है किसी भी कंपनी को कि ये वाला कंडीशन आपको पूर्ण नहीं कर। पार्टिसिपेशन ऑफ डायरेक्टर इन पर्सन, मतलब डायरेक्टर जो मीटिंग होगा, बोर्ड मीटिंग पढ़ रहा है तो ऑब्वियस बात है किसका मीटिंग है ये, डायरेक्टर। तो डायरेक्टर कैसे प्रेजेंट होगा, ठीक है, कैसे होगा, इन पर्सन प्रेजेंट हो सकता है और थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। द डायरेक्टर मे पार्टिसिपेट इन मीटिंग आइदर इन पर्सन और थ्रू वीडियो conferencing or any other audio visual. However, in the following matter, director cannot
पार्टिसिपेट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है ना, मतलब इन पर्सन बोल रहा है, मतलब इसमें इन तमाम केस में इन पर्सन रहना जरूरी है, आपको रहना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई चीज है तो आप इन पर्सन या ऑडियो वीडियो विजुअल जो भी मेथड है आप उससे प्रेजेंट हो सकते हैं। किन किन मैटर में क्या बोला है, एनुअल रिपोर्ट्स का अप्रूवल का बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अप्रूव करता है तभी तो वो तुम्हारा कहाँ जाएगा, जनरल मीटिंग में जाएगा, तो वो अप्रूवल आप वीडियो से कर दीजिएगा। फिर अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, ठीक है, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमिटी मीटिंग फॉर द कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट्स, अप्रूवल ऑफ मैटर रिलेटेड टू अमेलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशन और टेक ओवर। इन तमाम बातों में आपको क्या होगा, इन पर्सन रहना जरूरी। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नोटिस कितना दिन है, 7 दिन। कितना दिन है, A meeting of board of directors shall be called by giving not less than 7 days notice in writing, ठीक है, कितना दिन का नोटिस देना होगा, 7 दिन। टू एवरी डायरेक्टर एट इट रजिस्टर्ड एड्रेस विद द, सारे डायरेक्टर को देना, ठीक है ना। अगर नहीं दी है किसी डायरेक्टर, ठीक है, और तो वो फिर वैलिड नहीं है, सारे को बोल दिए और इसको नहीं दी, इससे हम लोग को खुन्नस, तो ये क्या करेंगे, चिल्लाने लगेंगे, गाली गलौज करेगा तो पढ़ाते समय नहीं बोल सकते, लेकिन वो आके चिल्ला चिल्ली करेगा, नहीं ये चलबे ना, এটা কি করছো बोलेगा ये सब, ठीक है। क्या शॉर्ट नोटिस अर्जेंट बिजनेस के लिए हो सकता है, अ मीटिंग ऑफ बोर्ड मे बी कॉल्ड एट शॉर्ट नोटिस, इसी का बात कर रहे थे केस स्टडी, टू ट्रांजैक्ट अर्जेंट बिजनेस सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट, देखो एटलीस्ट 7 डेज का नोटिस देना, अब जरूरी बात पे करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो कंपनी चल, अब वो एक फॉर्मेलिटी करते करते कंपनी का कुछ ऊंच नीच हो जाए तो समझ रहे, आप अमन ड्रामा कर रहा है, आप हमको 7 दिन पहले क्यों नहीं बोले, कोई मतलब है, मेरा कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, ठीक है। तो ये सब अगर अर्जेंट बिजनेस है, शॉर्टर नोटिस में मीटिंग हो जाए, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इफ एनी मस्ट बी प्रेजेंट इन द मीटिंग। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो कंडीशन है जिसके ऊपर लागू होता है, भाई आप शॉर्टर नोटिस पे मीटिंग बुला रहे हैं कि भाई इंपॉर्टेंट बात करना है, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वहां होना चाहिए, समझे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब समझी गए, वहां लास्ट क्लास पढ़े थे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल क्या है, इंडिपेंडेंट वर्ड का मतलब क्या है, स्वतंत्र है, कंपनी पे नहीं है, तो इसलिए इंडिपेंडेंट रखना जरूरी है कि वो फिर क्या होता है, ये सुनिश्चित होता है बोर्ड का ट्रांसपेरेंसी सही राह पे काम कर रहा है कि नहीं, इसलिए इंडिपेंडेंट को रखा गया है। समझ गए क्या, शॉर्टर नोटिस पे हो सकता है, यस हो सकता है इस अर्जेंट बिजनेस को डील करना। 1% कंपनी में भी तो ऑब्वियस सा बात है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। ए 1% कंपनी शैल बी डीम्ड टू हैव कंपाइल्ड with the provision of the at least one meeting of the board of director has been each half, उस रूप में हो रहा है आपका क्लासेस, each half एक बोर्ड मीटिंग अगर each half of the calendar year मतलब आप रख ले रहे हैं तो हो जाए। पेनल्टी अगर आप ये मीटिंग नहीं रख पा रहे तो every officer of company whose duty is to give notice and fail to do so shall be liable of a penalty of। अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू होने जा रहा है, कोरम। कोरम का मीन्स होता है मतलब मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर रिक्वायर्ड टू होल्ड अ वैलिड मीटिंग। अभी हम बताएं शेयर होल्डर लोग का मीटिंग होता है, शेयर होल्डर का होता है ना, शेयर होल्डर लोग का मीटिंग होता है जनरल मीटिंग। अब शेयर होल्डर तो बहुत सारा होता है, आप इस क्या पढ़े थे, पब्लिक कंपनी में तो अनलिमिटेड होता है, लेकिन प्राइवेट में तो 200 तक था। जब किसी कंपनी में मान लो हम एक पब्लिक कंपनी है, मेरे में 6-7 करोड़ शेयर होल्डर, ठीक है, हो ही सकता है भाई, लिस्टेड कंपनी बहुत हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो कितना लोग आने से आप मानेंगे मीटिंग में, इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी कितना लोग आने पे मीटिंग में जो बात हुआ है और जो मीटिंग बुलाया गया उसको मानेंगे कि वैलिड, ठीक है। तो बोला इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी अगर 10,000 1,000 मेंबर तक है तो
तो 5 लोग अगर आ गया मीटिंग में और वो बात हो गया तो वो क्या हो जाएगा, मीटिंग वैलिड है। जैसे मान ली इस कंपनी में 1000 आदमी है, ठीक है, मीटिंग बुलाए, अब 15-20 लोग आए, आप लोग रेजोल्यूशन पास पास करके डिसीजन ले लिए। अब बाकी लोग चिल्ला रहे हैं हम लोग आए नहीं, आप कैसे कर दिए, मीटिंग वैलिड नहीं है। तुम लोग को बार बार बुलाया, दिया लेके खड़ा रहे क्या गेट पे कि अब आएंगे अब आएंगे, दिया बुझ गया तेल खत्म हो गया लेकिन मेंबर नहीं आया। तो वैसे थोड़ी होगा, अगर 1000 मेंबर है अप टू, तो 5 लोग आ गया तो कोरम हो गया, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर आ गया और वो मीटिंग वैलिड हो जाएगा। 5 से कम है और आप मीटिंग में बात कर लिए तो हम नहीं मानते, हम नहीं मानते हो जाएगा, ये हो जाए। लेकिन अगर 1000 से 5000 मेंबर है तो 15% मीटिंग में आ जाना चाहिए, आया ना। अगर 5000 से ज्यादा है तो मतलब जैसे मेरे केस में बोले थे 6 लाख कितना 6 करोड़ 7 करोड़ 7 करोड़ कौन मैंने कर दिया, 30% आ गया है तो मीटिंग, समझ गए, सबको मीटिंग का नोटिस गया है, भाई साहब आ जाइएगा, आइएगा ना जी, आइएगा आइएगा मीटिंग में आइएगा। उसमें से गिन चुन के सर नाश्ता होगा, अधिकतर नाश्ता वास्ता नहीं आया, 30 लोग आया, मीटिंग वैलिड। और प्राइवेट के केस में क्या है बच्चों, तो 2 लोग आ गया तो फिर वो मीटिंग क्या है, समझ गए क्या। ये तो बोला हुआ है मिनिमम, ये मिनिमम तय किया, ऑटो नंबर तो चाहिए हमारी, ताले होबे ना होले होबे ना, ठीक है। अब इसी में कोई ढीठ होता है नहीं, हम लोग ज्यादा रखेंगे, हम लोग के कंपनी में ज्यादा लोग हैं, हम लोग ज्यादा रखेंगे। जैसे प्रदीप सर गुस्सा हो गए, ये प्रोविजन जब हम बताए थे ना उनको बमक गए, करोड़ आदमी है, 30 लोग आएगा, मीटिंग वैलिड है, हम नहीं मानते इसीलिए, मानेंगे नहीं। तो फिर इसके लिए फिर एक और प्रोविजन है, द आर्टिकल। अब जित पे अड़ गए ना, लौटने लगे जमीन, नहीं हम नहीं मानेंगे, रोइए मत रोइए मत। आर्टिकल में चलिए हम लोग हायर नंबर लिख देते, द आर्टिकल ऑफ कंपनी मे प्रोवाइड अ लार्ज नंबर ऑफ कोरम, मतलब चाहे कोई तो अपना ये मिनिमम का जो नंबर है वो बढ़ा सकता है। 1000 है ना, हम बोलते 100 से कम होगा, 1000 के लिए 100 से कम होगा तो हम नहीं मानेंगे, 100 लोग कम से कम आना चाहिए। कर सकते क्या, यस, मिनिमम को चेंज नहीं कर सकते, स्मॉलर लिमिट को चेंज नहीं कर सकते। अब प्रदीप सर बोले सुन ना भाई, 30 लोग भी बहुत ज्यादा हो गए, यहाँ सब चिंडी चोर है, नाश्ता आप मना कर दीजिएगा नहीं आएगा, 6 कर दीजिए, चेंज नहीं कर सकते, समझ गए। हायर पे जा सकते हैं, लोअर पे आप आर्टिकल के हिसाब से अपना। नो प्रॉक्सी इज काउंटेड फॉर फॉर्मिंग द कोरम, कोरम के लिए प्रॉक्सी, प्रॉक्सी क्या होता है सर, आएंगे आपके बिहार में कोई आ रहा है, टॉपिक है, आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर ये तो था एमसीक्यू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट। अभी क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इनकम्प्लीट कोरम, मतलब आप मीटिंग बुलाए, कोरम इनकम्प्लीट है, बहुत सुंदर प्रोविजन है, इससे भी समझाए। देखिए, इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट, कोरम इज नॉट प्रेजेंट मींस 5, 15, 30 लोग वाला जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं हुआ, तो कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर, आधा घंटा फ्रॉम द टाइम फॉर द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग मीटिंग, जिस समय बोला गया उसके आधा घंटा के अंदर कोरम प्रेजेंट नहीं हुआ तो मीटिंग एडजॉर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द मीटिंग शैल बी स्टैंड एडजॉर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक at the same time place or such other date or time as may be upon determined by board, अगर बोर्ड डिटरमाइन करेगा तो कोई और टाइम हो सकता है, नहीं तो फिर एडजॉर्न हो जाएगा। मतलब हम लोग मीटिंग बुलाए, मान लो हम लोग इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं, 5000 वाले मेंबर, पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, ठीक है, पब्लिक कंपनी, और क्या हुआ कि मिड कोरम नहीं आया, 15 लोग आना था नहीं आया, 9 ही लोग। अब शुभम जिद कर रहा है सर हम इतना दूर से आया, मेट्रो का भाड़ा लगा है मेरा, बुला लीजिए बात कर लेते हैं। भाई नहीं, हम 15 लोग चाहिए था ना कम से कम, वो लोग सब नहीं आया, तब क्या होगा, ये एडजॉर्न माना जाएगा सेम डे, मतलब जैसे आज मंगलवार को हो रहा है तो नेक्स्ट वीक में मंगलवार को होगा, सेम टाइम पे वैसी टाइम एडजॉर्न वाली, या तो फिर कोई और डेट और जगह भी हम लोग तय कर सकते। इफ द मीटिंग the meeting if called by the request of member under section 100 shall stand cancelled,
सेक्शन 100 में मतलब हम लोग मेंबर वाला पढ़े थे ना, क्या ईजीएम, ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, शेयर होल्डर के रिक्वेस्ट पे होगा 10% लोग। एक तो आप ड्रामा किए, बोर्ड के सामने आके आप पंचायती बतिया रहे हैं, अरे भाई मीटिंग कर, 10% लोग हम लोग जुटा लिए, बहुत जरूरी बात करना है, और उसमें खुद ही नहीं प्रेजेंट हुए कोरम, तो वो कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो बोर्ड 21 दिन में नोटिस दिया कि कब हम 45 दिन में बुलाया, अब उसमें आप नहीं है, वो सब चलवे ना, वो एडजॉर्न नहीं हो, क्या होगा, कैंसिल होगा, टाटा बाय बाय। समझ रहे हैं ना, मतलब वही सेम बात, तुम हमसे एक्स्ट्रा क्लास, अरे मान लिया आज मेरा क्लास होता लॉ का, ठीक है, और किसी कारणवश आज नहीं हुआ, तो सेम डे इसी टाइम पे नेक्स्ट वीक होगा, रूटीन के हिसाब से। लेकिन अगर रिक्वेस्ट पे मांगा है, रिक्वेस्ट पे मांगा है, तुम ही लो नहीं आया है, ठीक ना, ये क्या कर रहे, इतना में सिलेबस खत्म होगा, ड्रामा कर रहा है, और यूनियन बना लिया, 10% एटलीस्ट लड़का जुगाड़ लिया, चलो ठीक है, और क्लास रखवा दे, हम आए तुम ही लेने आए, तो फिर क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा, एडजॉर्न से भाई से, समझ गए, ठीक है। इफ एट द एडजॉर्न मीटिंग ऑल्सो कोरम इज नॉट प्रेजेंट, ऑल्सो मतलब कोरम फिर उस दिन नहीं आया, ढीठ है लोग, मेंबर लोग ढीठ है, within half an hour of the time for the appointment, the member present shall be treated as, समझ में आया क्या, एडजॉर्न मीटिंग है, फिर उस दिन ये ड्रामा हो गया, ड्रामा हो गया, तो जितना मेंबर प्रेजेंट है वो मान लिया जाएगा कोरम, फिर उस दिन मीटिंग बुलाया गया, कोरम जैसे मान लिया आप लोग का 9 मेंबर ही आया, 15 आना चाहिए था, ठीक है, 15 आना चाहिए था, 9 ही आया, फिर हम लोग बोल रहे भाई मीटिंग एडजॉर्न, और उस दिन आ रहा है 6 लोग, तो क्या माना जाए। चलिए एक एग्जांपल दे रहे हैं, आपको बताना है क्या क्या हो रहा है, कि हम मीटिंग बुलाए हैं, और एक बात हम जानते हैं कि थोड़े भूखे नंगे शेयर होल्डर है हमारे, बोलते हैं समोसा विद एक्स्ट्रा चटनी दिया जाएगा मेंबर, सारे भूखे नंगे शेयर होल्डर आ गए, हॉल में जगह ही नहीं है, खचाखच हेड ऑफिस भर गया, जितना लोग है सब आ गए, मतलब हम लोग में कितना मेंबर था, किस कैटेगरी में फॉल कर रहे थे, क्या था, मान लो हम लोग का 5-6 मेंबर है, सब आ गए, हाँ बैठाएंगे भाई, मीटिंग नहीं हो पाएगा, सुनिए मीटिंग नहीं हो पाएगा, भर गया, खचाखच भर गया, समोसा भी नहीं दे पाएंगे, इतने लोग का तो हम लोग सोचे भी नहीं थे, फालतू दैट भाड़ा देके, अब वही रजक फिर वही चिल्लाने लगा है गेट पे, क्या मतलब है, दूर से आओ मेट्रो का, सर साइड से अगर कुछ है तो दे दीजिए, खा के चले जाए, नहीं नेक्स्ट मीटिंग एडजॉर्न, ठीक है, एडजॉर्न हो गया, सुन लिए हैं आप लोग, नेक्स्ट मीटिंग सेम इसी टाइम पे इसी जगह पे होगा, एडजॉर्न है इसी समय, हाँ या ना। अब उस दिन सबसे ज्यादा 5 रुपए का समोसा नहीं देगा, इतना दूर पहुंच जाएगा घर पे ही, मतलब रजक फिर जाना चाह रहा था, लेकिन इसका भाई बोली हद है, आज हम ही छान देते, क्या चाहिएगा उतना दूर, ठीक है, आलू तो है ये है, मतलब ससुराली से आलू आया था, इसका खेत बहुत अच्छा आलू होता, तो क्या हो रहा है, एडजॉर्न मीटिंग है, लेकिन उस दिन आया ही नहीं, रजक बोल दिया, रजक तो यूनियन था ना, होल्डर था, सब फोन किया कि भाई जा, नहीं हम नहीं जा रहे, क्या फुटपाथ का समोसा देगा उसके लिए क्या जाना, कोई इंपॉर्टेंट बात भी नहीं हो रहा है, छोड़ दीजिए। तो उस दिन क्या हुआ, 15 लोग आना चाहिए था ना, 7 ही लोग आया, बताओ जितना लोग आया है क्या मान लेंगे कोरम, यही बोला है ना, जो लोग प्रेजेंट है, नहीं नहीं, क्या लिखा हुआ है, पहले वाला मीटिंग किस लिए कैंसिल हुआ था, क्या कोरम की वजह से कैंसिल हुआ था, नो, तो नेक्स्ट मीटिंग में कोरम, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, फिर से समझिए, फर्स्ट मीटिंग किस लिए कैंसिल हुआ, तो ओवर क्राउड, ज्यादा लोग आ गया था, कोरम के चलते तो नहीं टल रहा था, तो इसका मतलब दूसरा टाइम जब हो रहा है, तो उस दिन कोरम नहीं आया, तो फिर एक दिन टल जाएगा, उस दिन फिर ओवर क्राउड आ गया, तो ऐसे सो ऑन, मतलब समझ में आया, कोरम मिनिमम उसी दिन मान लेते, अगर कोरम के कारण कैंसिल हुआ हो, एड बने टला हो मीटिंग, और उस दिन फिर ना मेंबर आए, ये है केस, और किसी कारण से टाल रहे हैं, भूकंप आ गया आज मीटिंग नहीं हो पाएगा, सुन रहे भाई साहब लोग, आज मीटिंग भूकंप आ गया नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट मीटिंग बुलाया, अब उस दिन सब बोल दिया मनु से, जब मीटिंग बुलाता है कुछ ना कुछ होता, मत जा, कोरम ही नहीं है, तो एडजॉर्न होगा ना, कोरम का नेक्स्ट मीटिंग में मान लो कोरम, मैंने वेट करेंगे उसका, सबको क्लियर है बात, अब देखो यही वो एग्जाम्पल लिखे हैं, कोरम इज 15, ठीक है, मीटिंग, अब भीड़ जा,
तो मीटिंग क्या हो जाएगा, ड्यू टू ओवर क्राउड टल जाएगा। अब उस दिन लोग ही नहीं आए। इज दिस मीटिंग वैलिड कोरम? नो, नहीं है। तो सर आप तो बोले थे कि अगर क्या लिखे है, इफ एडजॉर्न हो रहा है मीटिंग किसके लिए, कोरम के चीज, ठीक है ना, इज नॉट प्रेजेंट विद इन हाफ एन आवर देन द मेंबर प्रेजेंट, सो वो कोरम है। द मीटिंग शैल बी अब एडजॉर्न फर्दर, ये टलेगा। आप इसको मिक्स करके कितना भी केस बना सकते हैं, इसके ऊपर केस स्टडी एग्जाम में आया हुआ है। यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, सॉरी इंग्लिश में। मतलब अगर कोरम की वजह से मीटिंग एडजॉर्न हुआ है तो एडजॉर्न मीटिंग में जो मेंबर प्रेजेंट होगा वही कोरम मान लिया जाएगा। दैट इज कोरम पूरा होना जरूरी नहीं है एडजॉर्न मीटिंग में, लेकिन किसी और वजह से वो टला है तो फिर ठीक है ना, उसमें कोरम देखना होगा। तुरंत मेंबर लोग बमक जाएगा ना, पिछला मीटिंग किस लिए कैंसिल हुआ था, क्राउड के लिए, इस बार देखेंगे नहीं आप कि कोरम है कि नहीं, इसी में कर दीजिएगा। समझ में आया क्या? आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग प्रॉक्सी और अदर जो वोटिंग का चीजें हैं वो सब समझेंगे। ठीक है क्या बच्चों? आपका पार्ट क्या रह गया आपके एंड से, क्या है जो कंपाइलर है उससे इससे रिलेटेड जो केस स्टडी है थोड़ा बहुत आप जो सुने, हालांकि हम जो लिखा है सर नोट से वो सब पढ़ाना है, तो वो सब करके आना है। ठीक है,